सबको जय मसीह के। आज बाइबल स्टडी में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के बाइबल स्टडी में मैं स्वागत करता हूं। हम पहला कुरिन्थी उसका तीसरा अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज भी हम पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में परमेश्वर हमसे जो बातें करना चाहते हैं उन बातों के बारे में हम देखें। पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय लोकल कलीसिया के बारे में, स्थानीय कलीसिया के बारे में है। और जब स्थानीय कलीसिया के बारे में बातें करते हैं तो स्थानीय कलीसिया का 3 चित्र यहाँ पर मिलते हैं। उसमें जो पहला चित्र है, स्थानीय कलीसिया एक परिवार के समान है। दूसरा स्थानीय कलीसिया एक खेत के समान है या खेतीबाड़ी के समान है। और तीसरा स्थानीय कलीसिया जो है वो एक मंदिर या एक भवन के समान है। और जब एक परिवार के समान स्थानीय कलीसिया है तो परिवार में मैच्योरिटी, परिपक्वता होना है। बच्चे बच्चे बनकर के रहें, शिशु शिशु बनकर के रहें तो वो परिवार के लिए एक आशीष का कारण नहीं है। तो इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि जो बालक है वो बढ़ जाए, हमेशा दूध ही पीते ना रहे बल्कि ठोस भोजन भी वो खाए। और जब खेतीबाड़ी का अर्थ है तो उसमें से फल निकलना है। ऐसा कोई किसान नहीं है कि जो खेती करता हो और फल ना चाहता हो। तो परमेश्वर के कलीसिया परिपक्व भी हो, परमेश्वर के कलीसिया में से फल भी निकले। ये दोनों विषयों के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 सप्ताह में अध्ययन किया है। किस प्रकार परिपक्वता को हम समझ सकते हैं, क्या मैं परिपक्व हूँ या नहीं हूँ, कैसे हम सेल्फ इवैल्यूएशन, स्वयं की जांच कर सकते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद किस प्रकार फल दे सकते हैं, फल क्या क्या होना चाहिए, उसके विषय में भी हमने अध्ययन किया। पिछले बाइबल स्टडियों में विस्तार रूप से हम लोगों ने इन बातों के विषय में अध्ययन किया गया, इसलिए मैं अब उसके रिविजन में नहीं जाना चाहता हूँ। पर आज मैं उसका तीसरा भाग में जाना चाहता हूँ। वो है चर्च है टेम्पल और है बिल्डिंग। कलीसिया एक इमारत के समान है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय, उसका 9वां पद को पढ़ेंगे, जगह से ये मूल पद को लिया गया है। पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय उसका 9वां पद को पढ़ करके हम इस बाइबल स्टडी का आरंभ करेंगे। सोनी हमारे लिए पढ़ेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना, या यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के सहकर्मी, दैट मीन्स वी आर इन द फैमिली ऑफ गॉड। परमेश्वर के हम परिवार के सदस्य हैं। तो वहाँ पर परिवार मिल रहा है, इसलिए हम कहते हैं 3 रूपक है, एक परिवार, दूसरा खेती और तीसरा परमेश्वर की रचना, एक बिल्डिंग, एक इमारत है। अब इसका तीसरा पार्ट में हम जाएंगे। उसके लिए तीसरा अध्याय का 10वां पद से लेकर के 15वां पद तक हमें पढ़ना जरूरी है, ताकि इस तीसरे पार्ट के बारे में हम और बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्सेस 10 to 15 हम जाएंगे इसी में। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वे यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या खाट या घास या भूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वे आग हर एक काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वे मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वे हानि उठाएगा, पर वे आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। हालेलुया। इसके बारे में मैंने इस भाग के विषय में
मैंने कलीसिया में कई बार प्रचार किया है, खासतौर से न्याय के दिन में एक व्यक्ति का काम कैसे स्थिर रहेगा, कैसे जल जाएगा, इसके विषय में भी हमने अध्ययन कर चुके हैं। पर आज हमारा मेन मुद्दा स्थानीय कलीसिया है, तो आज इसको एक स्थानीय कलीसिया के परिवेश में किस प्रकार हम अध्ययन कर सकते हैं, उसी के अनुसार आज हम अध्ययन करेंगे। और ये भी सच है, व्यक्ति मिलकर के ही कलीसिया बनते हैं। यदि व्यक्ति नहीं है तो फिर परिवार नहीं, परिवार नहीं है तो फिर कलीसिया नहीं। तो कलीसिया का अर्थ है संसार से बुलाकर अलग किए हुए लोगों का झुंड। वो व्यक्ति है, वो मनुष्य है, वो विश्वासी है। तो जब हम इसको अध्ययन करेंगे तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी ये आशीष का कारण बनेंगे ये वचन। तो यदि स्थानीय कलीसिया है, तीसरा अध्याय का विषय स्थानीय कलीसिया है, तो कलीसिया में क्वालिटी चाहिए। कलीसिया में 3 चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1 परिपक्वता, परिवार के संबंध में अध्ययन किया। नंबर 2 क्वांटिटी या फल, बहुतायत चाहिए, बहुतायत का फल चाहिए, बहुतायत। उसको हम कह सकते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव ग्रोथ, बहुतायत की बढ़ोतरी, कलीसिया बढ़े। और तीसरा जो मेन पॉइंट पौलुस प्रेरित इस तीसरे अध्याय में बात कर रहे हैं वो है क्वालिटी, गुणवत्ता के विषय में। बहुतायत का होने से क्या लाभ है? यदि उसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, तो फिर बहुत विश्वासी है बोलने से क्या लाभ है? बहुत विश्वासी है, किसी को प्रार्थना करना नहीं आता, किसी को वचन ठीक तरह से समझना या समझाना नहीं आता, किसी को एक दूसरे का मदद करना नहीं आता, तो फिर ये बहुतायत की संख्या होने से क्या लाभ है? परमेश्वर ने हमें एक समूह में इसलिए बुलाया है कि हम एक दूसरे को उत्साह दे, एडिफाई वन अनदर, एक दूसरे का प्रोत्साहन के लिए, एक दूसरे को सिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक समूह में बुलाया है। वो जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे इसी पत्री में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो मैच्योरिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्या बता सकता है? परिपक्वता, बहुतायत और गुणवत्ता, ये तीनों कलीसिया में बहुत जरूरी है। अब खाली इस वचन में नहीं, हम बाइबल के अन्य वचनों को देखेंगे, वहां पर भी कलीसिया को एक इमारत के साथ तुलना करते हुए हम अध्ययन कर सकते हैं। हम एफेसियों के पत्री में जाए, एफेसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 20 और 21वां पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हम कलीसिया के इमारत, कलीसिया को एक इमारत के साथ तुलना करते हुए देख सकते हैं। एफेसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 20 एंड 21। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाया गया हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। अब यह पवित्र मंदिर में कौन कौन है वो भी वहां पर लिखा हुआ है। प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, वे नींव के हैं, कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हैं। यीशु रूबी कोने के पत्थर में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को मिलाकर के नींव डाल करके, और हमें से हर एक व्यक्ति को उसमें एक एक स्थान देकर पवित्र आत्मा परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर का उस सुंदर भवन को बनाते जाता है। तो इसलिए यहां पर भी इस पोर्शन में भी हम देख सकते हैं कि कलीसिया को एक इमारत के रूप में बताते हैं। अन्य पत्रियां पढ़ने का समय भी हम इस बात को देख सकते हैं। पत्रस एक जगह में कहते हैं कि जीवित पत्थर है, जीवित पत्थर, और उन जीवित पत्थरों को एक साथ जोड़ करके, यानी एक एक विश्वासी को एक एक पत्थर के साथ तुलना करके
परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं। तो कलीसिया एक इमारत, कलीसिया एक भव्य भवन, इसी समानता में आधारित है आज का बाइबल अध्ययन। अब आप हर एक कंपनी को देख लीजिए, हर एक ऑफिस को देख लीजिए, हर एक जहाँ कहीं भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन, चाहे किसी माल का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी सेवा का प्रोडक्शन हो, उसका क्वालिटी समय समय पर चेक किया जाता है। कुछ लोग उसके जिम्मेवार हैं, क्वालिटी चेक करने के लिए कुछ लोग जिम्मेवार हैं। कोई भी प्रोडक्ट जगह बनता है, तभी तो हमारे देश में बहुत सारे लैब्स है, लैब्स है ना, दूध से लेकर मिट्टी तक की जांच करने वाली लैब्स है। हर जगह पर लेबोरेटरी में जांच किया जाता है। लेबोरेटरी में क्या जांच करते हैं? क्वांटिटी का नहीं, कितना है उसका नहीं जांच करते, बल्कि कितना गुणवत्ता इसमें है, कितना क्वालिटी है इसमें, इसका जांच किया जाता है। क्या कलीसिया का भी जांच की जाती है? उसमें कितना गुणवत्ता है या नहीं जांच की जाती है? कभी सोचो। यस, वचन कहते हैं कलीसिया का भी गुणवत्ता का जांच करते हैं। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 13वां पद इस बात के बारे में इशारा करते हैं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 13, उसमें इसके विषय में क्या लिखा है, जरा पढ़िए। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वे आग हर एक काम परखे कि कैसा है। आग हर एक काम परखेगी कि कैसा है, राइट। अग्नि परमेश्वर के कलीसिया में परखने का जो जांच करने का तरीका है, आग में से निकाल दो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर के भक्त कैसे बने? आग में से होकर के निकले। आप जब पतरस की पत्री पढ़ते के वहां पर लिखा है, हे प्रियो, तुम्हारे विश्वास जीवन में एक अग्नि रूपी परीक्षा आने से मत डरो, राइट। आग के द्वारा परखे जाता है। टेस्ट करने का, कलीसिया को टेस्ट करने का तरीका है आग। इसलिए कभी कभी कलीसिया में सदाव आता है। जब सदाव आता है तो पता चलता है कि कौन परमेश्वर का है, कौन संसार का है। जो परमेश्वर का है वो जीवन प्राण त्यागने का समय तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। जो संसार का है हाथ जोड़ करके माफी मांग करके भाग लेंगे, है ना। तो आग, आग क्या है? कष्ट भी आग है, जीवन के परिस्थितियां भी आग है, विश्वास जीवन में आने वाला परीक्षाएं भी आग है। इसलिए कौन परमेश्वर का है, कौन परमेश्वर का नहीं है, किसमें क्वालिटी है, किसमें नहीं है, वो जांच करने का एक ही तरीका है, आग के द्वारा गुजार दी जाएगी। ये न्याय के दिन में भी सही है, इस पृथ्वी के जीवन में भी ये सही है। ठीक है। अब एक इमारत के विषय में जब हम बात करते हैं, एक इमारत का गुणवत्ता का 4 बिंदु है। एक इमारत बनाने में उसको गुणवत्ता लेने का 4 बिंदु है। आप सबको पता है, इस वक्त मैं इमारत का कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ हूं, तो इसको आपको सिखाना मेरे लिए और भी आसान है, राइट। और प्रैक्टिकली इस वक्त मैं कर ही रहा हूं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। तो हम एक बात देख सकते हैं कि जब गुणवत्ता के बारे में जब हम जानेंगे, हम इसको देखेंगे कि उसका 3 अध्याय में जब आप आते हैं, आप उसका 1 कोरिन्थी 3 अध्याय का 10वां पद को पढ़ सकते हैं कि 10वां पद, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया,
मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है। नींव, नींव, यहां पर नींव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 11वां पद में भी नींव है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। नींव, एक सही इमारत बनाने के लिए एक सही नींव रखने की जरूरत है, राइट फाउंडेशन, है ना। बिना फाउंडेशन के, बिना नींव के कोई भी व्यक्ति इमारत नहीं बना सकते। इमारत बनाने वाले दो लोगों का उदाहरण यीशु मसीह ने अपना सुसमाचार में हमसे कहा। एक व्यक्ति चट्टान पर नींव डाले और दूसरा व्यक्ति रेत पर, बालू पर नींव डाले, और जिसके नींव चट्टान पर, जिसका मकान का नींव चट्टान पर स्थिर रहे वो स्थिर रहा, दूसरा गिर गए। तो एक राइट फाउंडेशन, कलीसिया आपका और मेरा विश्वास जीवन एक सही नींव पर आधारित हो। यहां सही नींव का अर्थ क्या है? 10वां पद में हमने पढ़ा एक सही नींव होना चाहिए। हमने उसका 11वां पद में पढ़ा, वो सही नींव यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा और कोई नींव नहीं है। कलीसिया का नींव यीशु है, यीशु के अलावा कोई भी नींव नहीं। इस बात को हमें समझना है। हम लोग यीशु मसीह का सब्स्टिट्यूट ना ढूंढे, राइट। वहां पर प्रॉब्लम क्या है हमेशा याद रखे। 1 कुरिन्थी उसका पहला अध्याय से लेकर के 6वां अध्याय तक किस विषय के बारे में बात कर रहा है? कलीसिया में फूट है, मतभेद है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। कलीसिया में लोग कहते हैं कि मैं पौलुस का पक्ष का हूं, मैं अपुल्लोस का पक्ष का हूं, मैं पतरस का पक्ष का हूं, मैं यीशु मसीह का पक्ष का हूं। अलग अलग पक्ष पकड़ने वाले लोग हैं। इसलिए कलीसिया का फूट के विरोध में पहला अध्याय से लेकर के 6वां अध्याय तक के भागे बात कर रहे हैं। तो याद रखिए कि पौलुस यीशु मसीह का स्थान नहीं ले सकता, पतरस यीशु मसीह का स्थान नहीं ले सकता, और कोई प्रेरित यीशु मसीह का स्थान नहीं ले सकता। कोई भविष्यवक्ता, कोई प्रेरित अपने आप को कहता है वो यीशु मसीह का स्थान नहीं ले सकता। यीशु मसीह वो चट्टान है, यीशु मसीह वो नींव है जो परमेश्वर ने पहले से, जगत के उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने उस नींव को डाला है। हालेलुया। आज या कल नींव नहीं डाला है। जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर को पहले से पता था मानव जाति पाप करेंगे, मानव जाति का उद्धार के लिए क्या करना है। इसके लिए परमेश्वर ने पहले से यीशु मसीह को तैयार करके रखा। इसलिए कहते हैं कि जगत के उत्पत्ति से पहले काटा गया परमेश्वर का मेमना, यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, राइट। ओके, अब 1 कुरिन्थी 2 अध्याय में आएंगे। उसका पहला और दूसरा पद को हम देखेंगे। 1 Corinthians chapter 2 verses 1 and 2। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। आमीन। इसका पहला आयत में फॉल्स फाउंडेशन के बारे में लिखा हुआ है, गलत नींव के बारे में लिखा हुआ है। ये गलत नींव क्या है? पौलुस यहां पर कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो मैं शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। दैट इज द रॉन्ग फाउंडेशन, शब्द और ज्ञान। कुरिन्थ शहर शब्दों के लिए, ज्ञान के लिए
सारे संसार में जाना जाता था। और पौलुस कहता है कि मैं उन शब्दों को लेकर के, उस ज्ञान को लेकर के तुम्हारे पास नहीं आया, और उन शब्दों पर, उस ज्ञान पर तुम्हारे नींव नहीं डाला गया कलीसिया का। राइट? फिर किस प्रकार का नींव डाला गया है? क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह का नींव है। हमारा विश्वास जीवन का नींव यीशु, हमारे कलीसिया का नींव यीशु, मसीहत का नींव यीशु। लेकिन कई बार हम संसार के ज्ञान, अलग अलग प्रकार के शिक्षाओं में बह करके चले जाता है। यीशु के अलावा और कोई नींव नहीं है। इसलिए एक बिल्डिंग वो सही होना है तो उसका पहला कार्य क्या है? उसके लिए एक सही नींव होना जरूरी है। हमारा विश्वास जीवन में एक सही नींव होना जरूरी है। हमारी स्थानीय कलीसिया का एक सही नींव होना जरूरी है। कलीसिया किसी पास्टर के ऊपर खड़े नहीं है, कलीसिया फिर किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर खड़े हैं। और दूसरे शब्दों में यदि कहे, फाउंडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग। नींव जो है एक इमारत की सबसे महत्वपूर्ण भाग है, पर नींव अक्सर दिखाई नहीं देते। फिनिशिंग, कुछ लोग सोचते हैं कि फिनिशिंग अच्छा हो। यदि फिनिशिंग अच्छा हो, ऊपर पेंट अच्छा होना चाहिए, जो फॉल सीलिंग लगाया जाता है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ये सब किसी भी इमारत को मजबूती प्रदान नहीं करेंगे। ये सब ऊपर से लगाया गया, टांगा गया चीजें हैं। एक इमारत की मजबूती उसके नींव है। बरसात में पानी जब आ जाता है तो यदि उसका नींव स्थिर है तो वो मकान ढहेंगे नहीं। यदि उसका नींव स्थिर नहीं है तो मकान ढहेंगे। तो आप और मैं आज सोच सकते हैं, यीशु मेरे अंदर कितना है? यीशु मेरे अंदर पर्याप्त मात्रा में है? क्या यीशु का ज्ञान पर्याप्त मात्रा में मुझे है? क्या मैं यीशु रूपी चट्टान पर खड़ा हूं? मेरा नींव प्रॉपर है? मुझे मसीह शिक्षा ठीक तरह से मिला? कौन है यीशु? वो कौन था? कहां पर था? कहां पर आया? कैसे मेरे लिए काम किया? इस वक्त क्या कर रहा है? यीशु के बारे में जितना अधिक सीख सकता है उतना अधिक सीखिए। हालेलुया। कुछ लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा रखते हैं। मरियम का बेटा, यूसुफ का बेटा, उनका बेथलेहम में जन्म हुआ, अभी भी वो जगह है। ये नहीं। यीशु मसीह को आपको जानना है, वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र के रूप में, मेरे विश्वास के आधार के रूप में। इब्रानियों के पत्री 12वें अध्याय में यीशु मसीह के बारे में कहते गए कि वो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। मुझे वो यीशु चाहिए। वो यीशु में मेरा नींव मुझे बना करके रखना है। ठीक है, ये उसका 4 बिंदु है। एक बिल्डिंग के मजबूती, एक बिल्डिंग को क्वालिटी के साथ बनाना है तो सबसे पहले ध्यान देना है उसके नींव पर आजकल लोग नींव पर ध्यान नहीं देता है, रंग पर ध्यान देता है। चंगाई तो रंग है, भविष्यवाणी तो रंग है। राइट? ऊपर से लगाए गए चीजों पर ध्यान दे करके अपना आत्मिक जीवन को कमजोर मत करना। हालेलुया। जहां यीशु है वहां आप है। और हम पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैं एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। मैं परमेश्वर के सहकर्मी, परमेश्वर के संग मिलकर के काम करने वाला एक व्यक्ति हूं। राइट? ये पौलुस ने कहा है। अब हम उसके दूसरे
बात पर जाएंगे, आप उसके 3 अध्याय का 12वां पद को पढ़े। 3 अध्याय उसका 12वां पद। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या भूस का रद्दा रखे, आगे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। ओके, 13वां पद को हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या लिखा है? यदि कोई इस नींव पर, किस नींव पर? यीशु रूबी नींव पर, जो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए डाला गया है, उस नींव पर हम लोग क्या करेंगे? उस नींव पर यदि सही रीति से कोई काम करेंगे तो वो नींव सही होंगे। राइट? क्या क्या चीजों को इस नींव के ऊपर रख करके इसका निर्माण कर सकता है वो हम देखेंगे। खाली नींव होने से इमारत नहीं बनता, नींव के ऊपर रद्दा रखना चाहिए और क्या क्या चीजें रख करके इसका निर्माण का कार्य होता है वो हम देखेंगे। एक बिल्डिंग के हिसाब से यदि ले लिया जाए तो कई प्रकार के निर्माण सामग्री एक बिल्डिंग का निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। अब एक इमारत का नींव ही काफी नहीं है, नींव के ऊपर निर्माण होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर कुछ वस्तुओं का नाम लिखे हैं, आप अपने अपना बाइबल में देख लीजिएगा इन वस्तुओं का नाम क्या क्या है। इन वस्तुओं का नाम, राइट? और इन वस्तुओं को हम 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। इन वस्तुओं का नाम देखना है कि यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर, ये एक कैटेगरी का है। सोना है, चांदी है, बहुमूल्य पत्थर है। और दूसरा कैटेगरी क्या है? काठ या लकड़ी, घास या फूस। ये तीनों क्या है? ठोस नहीं है। 3 सामान ठोस है, 3 सामान ठोस नहीं है। इन चीजों का रद्दा रख सकते हैं। अब जो 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, एक बिल्डिंग का इमारत के लिए सही नींव के साथ साथ सही मटेरियल का होना जरूरी है, नहीं है तो इमारत कमजोर रहेंगे। अब आप सोचिए कलीसिया का निर्माण हम कैसे कर रहे हैं, हम विश्वासियों को कैसे जोड़ रहे हैं, हम सुसमाचार कैसे सुना रहे हैं। 2 प्रकार का मटेरियल से कलीसिया बना सकता है। एक पेरिशेबल, नाश होने वाले मटेरियल्स। मैंने पहले आपसे कहा जांच करने का तरीका आग के द्वारा है। और ये 3 वस्तुएं इसमें 6 वस्तु है, उसमें से 3 वस्तु नाश होएंगे, आग में डालेगा तो नाश हो जाएगा। एक काठ यानी लकड़ी, घास और फूस, ये आग में डालेंगे तो ये नाश हो जाएगा, इसलिए हम ये कहते हैं पेरिशेबल है। और 3 वस्तुएं सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, ये 3 चीज आग में डालेंगे तो ये नाश नहीं होंगे, इसलिए इनको कहते हैं नॉन पेरिशेबल। सोचो, नाश होने वाला वस्तुओं से हम कलीसिया बना रहे हैं या नाश नहीं होने वाला वस्तुओं से हम कलीसिया बना रहे हैं। सोचो, इस जीवन के बारे में हम ज्यादा चिंता कर रहा है या आने वाले जीवन के बारे में हम ज्यादा चिंता कर रहा है? इस जीवन के बारे में हम ज्यादा चिंता कर रहा है तो हम नाश होने वाले वस्तुओं से इमारत को बनाने वाले लोग हैं। यदि आने वाले राज्य के बारे में हम ज्यादा चिंता कर रहे हैं तो हम नहीं नाश होने वाले वस्तुओं से इमारत बनाने वाला है। इसलिए हम उसको कह सकता है पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। नाश होने वाला वस्तु भी है, नाश नहीं होने वाला वस्तु भी है। यदि अब लकड़ी, घास फूस को देखा जाए, इसको कहते हैं कि टेम्पररी, तात्कालिक, टेम्पररी। कुछ लोगों को हमेशा टेम्पररी चीजें चाहिए, तात्कालिक चीजें चाहिए। उनका आनंद, उनका खुशी, उनका सब कुछ टेम्पररी चीजों पर है।
कुछ लोगों का आनंद जो है वो परमानेंट चीजों पर है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है सब टेम्पररी है। केवल एक ही चीज परमानेंट या स्थायी है, वो है परमेश्वर का आने वाला राज्य। हमारी नजर कहां पर है? हम कैसे निर्माण कर रहे हैं? चंगाई, आज हम चंगाई मिलेंगे तो कितना दिन तक रहेगा? यीशु मसीह ने लाजर को मरे हुए में से जिंदा किया, क्या हमेशा के लिए जिंदा किया या लाजर दोबारा मर गया? लाजर दोबारा मर गया। यदि कोई व्यक्ति किसी को मरे हुए में से जिंदा करता है तो उसको सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है, पर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वो चमत्कार भी टेम्पररी है ना, वो भी कुछ समय के लिए है। पर एक स्थायी चमत्कार है, वो है एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन। जब हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है, हमारा हृदय जब बदल जाता है, हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। जब हम परमेश्वर का परिवार का सदस्य बन जाता है, हमारा हमेशा के एक मकान वहां पर बनता है। स्थायी चीज है। आज अपना हृदय को, ये चुनाव आपका है। आप यदि अस्थायी चीजों से, तात्कालिक चीजों से अपना विश्वास जीवन को भरना चाहते हैं, अप टू यू। यदि आप अनंत काल की बातों से, कभी खत्म नहीं होने वाला चीजों से, स्थायी चीजों से अपना हृदय को भरना चाहता है, कि विश्वास जीवन को भरना चाहता है, तो वो भी आपके लिए है। एक प्रकार का मटेरियल है जो जिसको हम कह सकते हैं चीप मटेरियल। चीप, सस्ता है। लकड़ी घास फूस तो सस्ता है। दूसरा है बहुमूल्य है। सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर कीमती चीजें हैं। परमेश्वर का राज्य का निर्माण, कलीसिया का निर्माण कीमती चीजों से करें, कीमती चीजें। हालेलुया, है ना। और एक और डिफरेंस मैं बताना चाहता हूं, ये जो कुछ चीजें हैं, लकड़ी है, घास फूस है, इजी टू ऑब्टेन, उसको इकट्ठा करना आसान है। उसके लिए आपको कोई दाम चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, या दाम भी देना है तो हल्का फुल्का दाम देना है। चीप है, वो जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे। पर दूसरे वस्तुएं बहुत मुश्किल है इकट्ठा करना। आपको पता, पौलुस प्रेरित, आई थिंक फिलिपियों का पत्री में होगा, वो कहता है इस प्रकार अनेक कष्टों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। ये बहुत आसान नहीं है, इसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। आंसुओं का दरिया पार करना पड़ेगा इसके लिए, घुटने को मजबूत करना पड़ेगा इसके लिए, आशाओं को दबाना पड़ेगा इसके लिए, अभिलाषाओं को त्यागना पड़ेगा इसके लिए, स्थायी चीजें मिलने के लिए। हालेलुया। तो पौलुस यहां पर कह रहा है, आर यू चूजिंग राइट मटेरियल टू बिल्ड योर फेथ, बिल्ड योर चर्च? क्या आप अपने कलीसिया, अपना विश्वास जीवन का निर्माण के लिए सही मटेरियल का चुनाव कर रहा है या सस्ते मटेरियल का चुनाव कर रहा है? मैं ये नहीं कहूंगा गलत मटेरियल। गलत मटेरियल नामक कोई मटेरियल है ही नहीं। या तो कीमती मटेरियल है या तो सस्ते मटेरियल है। प्यारो, हम कीमती मटेरियलों से बनाएं, कीमती चीजों से परमेश्वर का राज्य का निर्माण करें, स्थानीय कलीसिया का निर्माण करें। इसलिए हम लोग उपदेशों पर मिलावट करना नहीं चाहते हैं। हम वचन में मिलावट करना नहीं चाहते हैं। लोगों के कान को जो पसंद आता है वो प्रचार करना नहीं चाहते हैं, बल्कि सच्चाई से वचन प्रचार करना चाहता है कि पसंद आए या ना आए। हमको व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, पर वचन बताने में हम क्यों मिलावट करें? अब 3 उदाहरण हमने देखा, 2 पॉइंट और है, वो बताने से पहले एक समरी को आप देख लीजिएगा। अभी तक जो सीखा है उसमें से
तीन उदाहरण है। फैमिली कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, परिवार के परिवेश में आप ले लीजिए। परिवार के परिवेश में आपको परिपक्व होना है तो आप दूध पीते रहेंगे तो नहीं होगा, ठोस भोजन खाना पड़ेगा। तो परिवार के परिवेश में यदि आप देखा जाए तो आपको परिपक्वता प्राप्त करने के लिए दूध नहीं अन्न खाना पड़ेगा। एक खेती बाड़ी के हिसाब से ले लीजिए, खेती बाड़ी के हिसाब से अच्छा फल मिलने के लिए अच्छा बीज चुनने की जरूरत है ना। बीज निर्धारित करते हैं क्या फल मिलेगा, सही है ना, मैं सही कह रहा हूं ना। बीज का क्वालिटी पर निर्भर है मिलने वाला फल। यदि आपने खराब बीज को निकाला, कई बीज ऐसा होता है कि पत्ते बहुत होते हैं, देखने वाला कहेगा इतना फल आएगा, इतना फल आएगा, इतना फल आएगा, लेकिन वो बीज खराब है, वो पत्ते ही देंगे, उसमें से कोई फल नहीं मिलता है। ऐसा भी बीज है। सही बीज का चुनाव। एक इमारत के परिवेश में आप ले लेंगे तो एक इमारत स्थिर रहना है, लंबे समय के लिए इमारत बनाया जाता है, तो उसके लिए सही मटेरियल्स का लगाना, उसका चुनाव करना जरूरत है। गुड डाइट, अन्न, गुड सीड, अच्छा बीज, गुड मटेरियल्स, सही वस्तुओं के द्वारा निर्माण कार्य करें। इन तीनों चीजों में आप एक बात देख लीजिए, ये तीनों चीजों में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, कॉमन फैक्टर है, वो है परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। आप अपना आत्मिक जीवन को परमेश्वर को अलग करके नहीं बना सकते, परमेश्वर का वचन को अलग करके नहीं बना सकते। इसलिए परमेश्वर और परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप समझ लीजिए। बाकी हमारा जीवन का अनुभव होगा, गवाहियां होंगे, बाकी इधर उधर से सुनने वाले कहानियां होंगे, बहुत सारे बातें होंगे, वो सब नहीं। परमेश्वर और परमेश्वर का वचन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इन चीजों में हमें चाहिए परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। हम अब नीति वचन के 2-3 वचनों को पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन चैप्टर 3 वर्सेस 13 to 15, 3 से 15 प्रोवर्ब्स नीति वचन, उसको पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो बुद्धि पाए और वे मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। ये कौन सी बुद्धि के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं? स्कूल से अर्जित करने वाला बुद्धि? नो, दिस इज द विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर की बुद्धि है ना। बड़े बड़े संपत्ति जमा करने से बेहतर है परमेश्वर के बुद्धि को प्राप्त करना। एक वचन में लिखा 2 का हम 8 में जाएंगे, 2 का 1 से 5 तक भी आप पढ़ के देख सकते हैं, पर 8वां अध्याय का 10 और 11। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगों से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि मूंगों से भी अच्छी है, किसी भी वस्तु उसके तुल्य नहीं है। द विजडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर हमें दे। किसके लिए? अच्छा डाइट चुनने का बुद्धि चाहिए, अच्छा बीज चुनने का बुद्धि चाहिए, अच्छा मटेरियल्स चुनने का बुद्धि चाहिए। परमेश्वर
और वजन, और उसके लिए परमेश्वर की बुद्धि हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, अब आइए हम तीसरा पॉइंट में जाएंगे। थर्ड पॉइंट, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। 18 से 20 तक। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वे ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। हालेलुया। मैं एक तीसरा भाग में जाने से पहले, उसका कंटेंट आपसे कहने से पहले, मैं 16वां और 17वां पद का बात आपसे कहना चाहूंगा। इसमें क्या लिखा गया? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। ये वास्तव में हमारे शरीर के बारे में नहीं लिखा है, ये चर्च के बारे में लिखा है, स्थानीय कलीसिया के बारे में लिखा है। अब आप एक स्थानीय कलीसिया को किस प्रकार नष्ट कर सकता है कि उसके बारे में सोचो। एक स्थानीय कलीसिया को नष्ट करना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, जो शैतान इस्तेमाल करता है, कि आप में से कई लोगों को मालूम है, वो है एक स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों का बीच में फूट डालो, गुटबाजी। कुछ लोग इस ग्रुप का है, कुछ लोग इस ग्रुप का है, कुछ लोग उस ग्रुप का है। ऐसा गुटबाजी में आ जाओगे, भिन्नता में लोग आ जाओगे, पक्षपात में लोग आ जाओगे, मतभेद में लोग आ जाओगे, तो स्थानीय कलीसिया नष्ट हो जाएंगे। कुरिन्थ कलीसिया में गुटबाजी चल रहे थे, पौलुस के पक्ष के, अपोल्लोस के पक्ष के, पतरस के पक्ष के लोग। कुछ लोग न्यूट्रल थे, वे लोग कहते थे नहीं हम यीशु मसीह के पक्ष के हैं। ये लोगों के बीच में मतभेद चल रहे थे, और पौलुस कह रहा है तुम्हारा मतभेद के कारण परमेश्वर का मंदिर नष्ट हो जाए, परमेश्वर का भवन नष्ट हो जाए, उसको परमेश्वर नष्ट करेगा। इसलिए ध्यान रखना, मेरे कारण कलीसिया में फूट नहीं आना है। हर कलीसिया में ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पसंद है, वो भी है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं मेरा समझ में आता है, बहुत सारी चीजें हैं मेरा समझ में नहीं आता, पर प्रभु मेरे वजह से कलीसिया में फूट नहीं पड़ना है। क्योंकि यदि कोई कलीसिया को नष्ट करेगा, परमेश्वर का भवन को नष्ट करेगा, उसका नाश का कारण बनेगा, तो परमेश्वर उससे भी नष्ट करेगा। परमेश्वर नष्ट करने का क्या अर्थ है आपको पता है ना? परमेश्वर किसी को नष्ट करने का अर्थ है वो अनंत दंड का लायक बनेगा। बड़े डर के साथ हम जीवन बिताए, बड़े डर के साथ हम आराधना में शामिल हो जाए, बड़े डर के साथ हम एक दूसरे से मिले, बड़े डर के साथ एक दूसरे को उत्साह दे, किसी को पीछे को ना खींचे, बल्कि आगे परमेश्वर की तरफ बढ़ाने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। कलीसिया में हमें सीखने के लिए बहुत सारे इस प्रकार के बातें होते हैं, हम इस बात को ध्यान रखें। अब 18वां और 20वां आयत में कहता है बिल्ड अकॉर्डिंग टू द राइट प्लान। परमेश्वर का ज्ञान आपको एक सही प्लान देंगे। एक इमारत बनाने के लिए एक प्लान की जरूरत होता है, और कलीसिया का बनाने का जो प्लान है उसका नक्शा परमेश्वर के दिमाग में है, और परमेश्वर के दिमाग में जो नक्शा है वो परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। जब हमारे परमेश्वर का ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, स्थानीय कलीसिया के बारे में परमेश्वर की जो योजना है वो आता है, हमारे जीवन में आता है।
अब आप जब उसका 10वां पद में परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। एक राजमिस्त्री किस चीज के आधार पर काम करते हैं सोचिए। कोई उसको काम के लिए बुलाता है, वो अपना सामान लेकर के, अपना औजार लेकर के निकलता है और वो किसी का प्लॉट में जाता है और अपना मन मर्जी ईंट लगाएंगे, अपना मन मर्जी नींव डालेंगे, अपना मन मर्जी पिल्लर खड़ा कर देंगे। नहीं, फिर क्या करेंगे? मालिक का प्लान के मुताबिक वो काम करेंगे। वो सबसे पहले मालिक से कहेगा अपना प्लान मुझे दीजिए। काम में कर सकता हो पर प्लान आपका है, योजना आपका है। प्यारो, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा योजनाकार है। उसका प्लान कभी फेल नहीं होता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में उसका एक प्लान है, हमारे परिवार के बारे में उसका एक प्लान है, हमारे बच्चों के बारे में उसका एक प्लान है। उसी प्रकार हमारे स्थानीय कलीसिया के बारे में उसका एक प्लान है। हालेलुया। बस वो जानना है तो परमेश्वर का ज्ञान आना है। समय समय पर परमेश्वर हमें ज्ञान देंगे, विजन, परमेश्वर दर्शन देंगे, परमेश्वर अपने प्लान्स को हमारे सामने खोल करके दिखाएंगे। दिस इज माई प्लान, यू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। इसके अनुसार काम करो, है ना। परमेश्वर का प्लान को समझना आ गया तो परमेश्वर के बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका योजना को, आपका प्लान को समझने का बुद्धि मुझे दे। हालेलुया, आमीन। उसकी योजना हमारी योजनाओं से बढ़कर है, उसका विचार हमारे विचारों से ऊंचा है। हम छोटे छोटे बातें सोचता है पर हमारा परमेश्वर बड़े बड़े बातों को हमारे बारे में सोचता है। हालेलुया। अपने आप को हीन भावना का शिकार मत बनाओ। आज आपके पास कुछ नहीं होंगे, आप खाली हाथ है। आप कहेंगे परमेश्वर ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, बट ही हैज ए प्लान फॉर यू। आपके बारे में उसका एक योजना है। जब वो योजना बनाता है, उसके पास